ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुमालिक के साथ अपने ख्यालात बांटे। ये इस रेडियो प्रोग्राम की 109वीं कड़ी थी। वजीर आजम ने आज अपने खिताब में कहा, इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इसी संविधान की मूल प्रति के 3रे अध्याय में भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये बहुत दिलचस्प है कि 3रे अध्याय के प्रारंभ में हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था। उन्होंने कहा कि प्रभु राम का शासन हमारे आईन के बानियों के लिए भी तरगीब का बास था। इसलिए अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से मुल्क की बात की थी और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मुल्क के करोड़ों आवाम को एक डोर में बांध दिया है। 22 जनवरी की शाम को पूरे मुल्क ने राम ज्योति जलाई और दिवाली मनाई। इस दौरान मुल्क ने यकजहती की ताकत देखी, जो विकसित भारत के हमारे अहादों की भी बहुत बड़ी बुनियाद है। उन्होंने कहा कि मैंने आवाम से अपील की थी कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक सफाई मुहिम चलाएं। मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने अकीदत और जज्बे से अपने इलाके के मजहबी मकामात की साफ सफाई की। वजीर आजम ने कहा कि यौम जमहूरिया की परेड बहुत ही शानदार रही। जब कर्तव्य पथ पर मरकजी हिफाजती दस्तों और दिल्ली पुलिस की खवातीन टुकड़ियों ने कदम ताल शुरू किया तो सभी फख्र महसूस करने लगे। अर्जुन इनामात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मर्तबा 13 खवातीन एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। हिंदुस्तान के हर शोबे में बेटियां खवातीन कमाल कर रही हैं। एक और शोबा है जहां खवातीन ने अपना परचम लहराया है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मुल्क में इनकी तादाद में इजाफा हुआ है। वो दिन दूर नहीं है जब आपको गांव-गांव में खेतों में नमो ड्रोन दीदी ड्रोन के जरिए खेती करती हुई नजर आएंगी। मुझे यूपी के बहराइच में स्थानीय चीजों के उपयोग से बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड तैयार करने वाली महिलाओं के बारे में पता चला। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी निबिया बेगमपुर गांव की महिलाएं गाय के गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के औषधीय पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती हैं। इसी तरह ये महिलाएं अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाकर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी तैयार करती हैं। इन महिलाओं ने मिलकर उन्नति जैविक इकाई नाम का एक संगठन बनाया है। ये संगठन बायो प्रोडक्ट्स को तैयार करने में इन महिलाओं की मदद करता है। इनके द्वारा बनाए गए बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है। आज आसपास के गांवों के 6000 से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी इन महिलाओं की आय बढ़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। वजीर आजम ने पद्म पुरस्कारों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए उन लोगों के बारे में भी बात हो रही है जो मीडिया की हेडलाइन और लाइमलाइट से दूर माशरे की खिदमत में लगे हुए थे। ये एजाज हासिल करने वाले लोग अलग अलग शोबे में माशरे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इनमें 30 खवातीन भी शामिल हैं। ये खवातीन जमीनी सतह पर अपने कामों से समाज और मुल्क को आगे ले जा रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब से जुड़े डेटा और लफ्जों का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। WHO ने भी इसमें मदद की है। उन्होंने कहा कि आयुष से जुड़े हमारे डॉक्टर इस कोडिंग को जल्द से जल्द अपनाएंगे। वजीर आजम ने हिंदुस्तान में वोटिंग फीसद में हो रहे इजाफे पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मन की बात के जरिए मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाने को कहूंगा। वजीर आजम ने अलग अलग दौर में हुब्बुल वतनी की मिसाल पेश करने वाले पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और फील्ड मार्शल KM करियप्पा को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर खराजे अकीदत भी पेश किया। उन्होंने कहा कि खेलों की दुनिया में भी हिंदुस्तान नई बुलंदियों को छू रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस मर्तबा 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा तलबा ने परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। गुज़िश्ता 7 सालों में ये इम्तिहान से मुताल्लिक कई मुद्दों पर बातचीत करने का एक जरिया बनकर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा करेंगे। मरकजी वजारत तालीम ने कहा है कि इस साल अनूठी बातचीत वाले प्रोग्राम के तवस्सुत से 4000 से ज्यादा लोग वजीर आजम के साथ बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम का पूरे मुल्क में खुसूसी समाचार चैनलों के तवस्सुत से बराह रास्त नशरिया भी किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मरकजी सानवी तालीम बोर्ड के सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि इस मौके पर एक नुमाइश भी लगाई जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।